गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक किसी रिलेशनशिप पर, लव पर या रोमांस पे बेस्ड नहीं होगा। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, करियर पे, जॉब और बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए करने जा रही हूँ। और हम देखेंगे कि जो लोग अपने करियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या किसी क्वेरी में हैं उनके लिए क्या आंसर्स आते हैं। जो लोग काम करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। बिकॉज समटाइम्स ये वो सिचुएशन होती है कि जब आप बहुत सारे लोगों के साथ एक ही जगह पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा होता। बाज़ दफ़ा आपको हिडन मैसेजेस मिल रहे होते हैं और कभी कभी मैसेजेस नहीं मिल रहे होते, कोई क्लोजर नहीं मिल रहा होता सिचुएशन पर और वर्क प्लेस पर, करियर में, जॉब के लिए। तो लेट्स सी कि हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं आज टैरो से। एंड वील सी कि जो भी मैसेजेस आएंगे हम उनको पिक करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे ऑरिकल्स के थ्रू। और जिस तरह से भी रीडिंग जो है वो मूव करेगी तो हम उसकी ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो है वो मैसेजेस पिक करेंगे। तो लेट्स सी। अब ये रीडिंग जो है वो तमाम उन लोगों के लिए है जो कि किसी न किसी प्रोफेशन में हैं। तो दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपके लिए है। जो मेरे व्यूअर हैं, जो भी देख रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, वो किसी प्रोफेशन में है, किसी बिजनेस में है, जिस भी तरह का आपका काम है। तो लेट्स टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि हमारी सराउंडिंग्स में जो भी एनर्जी है इस वक्त हमें क्या मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहती है। लेट्स स्टार्ट। All right. Queen of Swords, Ace of Cups, Knight of Swords, Swords की एनर्जी ज़्यादा है, The Emperor, Eight of Wands, Justice. All right. Interesting. जो भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई प्रोफेशन में हैं, जॉब करते हैं, बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशन, या बिजनेसमैन हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो सबसे अच्छी बात है, आप इस वक्त अपनी कंप्लीट पावर में हैं। आपने रिसेंटली कोई एक ऐसा डिसीजन लिया है अपने करियर को लेकर, अपनी स्टडीज़ को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर, जिसमें आपने बड़ी कट थ्रॉट बात की है और बहुत क्लैरिटी और बहुत ऑब्जेक्टिव बेस्ड और बहुत रैशनल बेस्ड की है। जिसके साथ भी आपने डीलिंग की है आपको पता है कि ये करेज और ये डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं थी, ये करेज शो करना बहुत आसान बात नहीं थी। और बड़े बैलेंस्ड वे में जो है वो आपने ये डील की है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस डीलिंग के दौरान किसी ने इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा आपको जो है वो इमोशनली
प्रेशर देने की कोशिश की है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं वो, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड है अपने हार्ट और माइंड स्पेस को बैलेंस करने के लिए। लेकिन कोई एक ऐसी ऑफ़र रिसेंटली आपके सामने ऐसी आई है जिसमें आपको अपनी इमोशनल साइड के थ्रू डिसाइड करना था। व्हाट आई फील एंड व्हाट आई कैन सी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट किया है, जॉब बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट की है, और बिजनेस बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपने अपनी इन तीनों एरियाज़ में कोई नया कोई इनिशिएटिव लिया है जिसको आप समझ लें एक फ्रेश बिगिनिंग है। और इस फ्रेश बिगनिंग को आपने बहुत सारे लोगों के साथ फाइट करके, बहुत आर्ग्यूमेंट के साथ, बहुत सारे लोगों को आपको कन्विंस करना पड़ा। लेकिन इस दौरान हुआ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं शायद उनको कोई प्रपोज़ल आ गया, जो लोग जॉब के लिए डिसाइड करना चाह रहे थे उनको कहीं से कोई प्रपोज़ल आ गया, या जो अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे थे वहाँ पर उनकी कोई फैमिली में या कोई इमोशनल हस्बैंड वाइफ या वाइफ और हस्बैंड या फियांसे, या कोई ऐसा है कि किसी ने आपको अप्रोच किया है और उसमें आपके सेंटिमेंट्स थोड़े से ट्रिगर हुए हैं। यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपका फोकस जो है वो इस वक्त कंप्लीटली अपने काम, अपनी स्टडीज़, अपने करियर को लेकर है। आप बहुत क्लियर हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कार्ड्स आपसे करीब कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स क्लियरली नज़र आए। दूसरी बात ये भी है कि जिनके साथ भी आपने ये डील की है, जिनके साथ भी आपने ये कमिटमेंट की है कि आप अपने काम पर, अपनी जॉब पर और अपने पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपने करियर पर, अपनी स्टडीज़ पर, उनको उन्होंने आपकी इंटेलेक्ट को, आपके आपके विजडम को, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत डायरेक्ट तो देखा है, लेकिन उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए एक एग्रेशन भी देखा कि आप इस वक्त अगर आपको होल्ड किया गया तो गॉड फॉरबिड आप कुछ गलत भी कर सकते हैं अपने साथ। जिनको भी आपने कन्विंस किया है, मैं देख सकती हूँ कि वो कोई आम पर्सन नहीं है जिनके साथ मिलकर आपने अपनी ये बात मनवाई है। मीन्स ये कह सकते हैं कि उनको कायल करना कोई आसान बात नहीं थी। बहुत ही डोमिनेंट पर्सन है, बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन है। आई गेस जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने पेरेंट्स से फ़ाइट की है, और जॉब के लिए कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स से फ़ाइट की है। हालांकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पेरेंट्स आपकी कहीं शादी तय करना चाह रहे हैं और आपने बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जिसे कहना चाहिए एक न्यू जॉब और न्यू करियर और न्यू बिजनेस में ट्विस्ट और टर्न लेकर आए। लेकिन कोई आपका फैमिली में ऐसा कोई मैटर हो रहा है जिसमें आपको लोग डिस्ट्रैक्ट के बजाय, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कहेंगे, आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर कहा है कि आपको टाइम दिया जाए कि आप जो कह रहे हैं, आप जो करना चाह रहे हैं, उसमें आपको प्रूफ करने का टाइम दिया जाए। और ये बात कहलवाना और ये बात मनवाना कोई आसान काम नहीं था। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ कि जो लोग अपने करियर से रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड या अपने बिजनेस से रिलेटेड जो व्यूवर्स हैं, अगर वो ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया है। आपने अपने इंटेलेक्ट को देखते हुए, अपने कम्युनिकेशन को देखते हुए बड़ी कट थ्रॉट बात की है, और आपने इस वक्त फ़िलहाल एक इमोशनल या किसी प्रपोज़ल को जो कि लव, शादी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट पे बेस था, उसको आपने अभी कंसिडर नहीं करने करा है। बिल्कुल आप इस वक्त मूड में नहीं हैं। वॉट यू वॉन्ट एक्चुअली, यू वॉन्ट समथिंग टू बी, आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं। आप बहुत ज़्यादा इस वक्त लग रहा है कि आप इस वक्त जो करना चाहते हैं ना, आपको वो करने दिया जाए। हर्डल कोई नहीं है, लेकिन शायद जो आपकी लाइफ में एक एल्डरली पर्सन है, जो कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी अथॉरिटी तो है आपकी लाइफ में जो आपके डिसीजंस को कंट्रोल करती है। मींस आपको इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप जो है डिसीजंस करें, बट आपने
शायद उन्होंने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखकर वो मान गए हैं इस वक्त कि ओके फाइन, होल्ड इट फॉर सम टाइम, टाइम विल प्रूफ। ये जो जस्टिस का कार्ड आया है ये खुद इस बात को प्रूफ करेगा कि आपने जो बात कही और जो आपने एक्शन लिया उसके ऊपर, उसमें आप बैलेंस मेंटेन कर सके हैं या नहीं। दिस पर्सन कैन सी व्हाट यू कैन डू, बट एज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस ये शायद आपको डिले पर डाल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने इतना कट थ्रॉट डिसीजन सुनाया है तो आपको चांस दिया जाए, कुछ वक्त के लिए होल्ड कर दिया जाए, किसी कमिटमेंट में इन्वॉल्व ना किया जाए, इंगेजमेंट ना की जाए, शादी ना की जाए। अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो हो सकता है आपकी फैमिली में आपको फैमिली प्लानिंग का कहा जा रहा हो, लेकिन आप उसमें अग्री ना कर रहे हो। आप अपने सिनेरियो से इसको रिलेट कर सकते हैं। आप अपने गोल को लेकर बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं। इस पर्सन को कायल करना आसान नहीं था, लेकिन आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ये कर लिया है। आपने किसी हद तक इनको राज़ी कर लिया है। दिस पर्सन इज़ वेरी इंट्यूटिव। ये फोर्सी कर सकते हैं कि भाई आगे क्या होगा, बट इन्होंने आपको एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए डिले पे डाला है कि ओके फाइन, दिस टाइम विल प्रूव कि ये बैलेंस, ये डिसीजन, ये डिज़र्विंग था, ये रूल करने की बात है। आपने ये मैटर ऊपर वाले पे, इन्होंने ये मैटर ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। इट्स इंटरेस्टिंग, बड़ी पैशनेट है रीडिंग, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है जब आप जो हैं वो कोई डिसीजन ले लेते हैं और उसके ऊपर फिर आपको कायम रहना पड़े। सी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में, तो डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई बात है। आप कोई क्रिएटिव काम करने के लिए जो है ना आपने स्टैंड लिया है, आप कुछ प्रूफ करना चाहते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप कोई मीनिंगफुल वर्क करना चाहते हैं और आपको ये लग रहा है कि ये सूटेबल टाइम और ये राइट टाइम है। यानी मैंने अपना सूटेबल करियर, अपना करियर बना लिया है, मैंने बिज़नेस स्टैब्लिश कर लिया है, मैंने करियर की स्टार्ट कर ली है और अब मुझे टाइम दिया जाए। एंड यू वॉन्ट टू एन्जॉय दिस टाइम राइट नाउ। आप कोई क्रिएटिविटी में हो सकते हैं, आपका ताल्लुक शायद कंस्ट्रक्शन से हो सकता है। आप कंस्ट्रक्शन से नहीं तो आप आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आप फाइनेंस और बिजनेस में भी हो सकते हैं, आप बैंकिंग में भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों का क्लॉथिंग का काम भी हो सकता है, कुछ लोग फैब्रिक का भी काम करते होंगे। तो दिस इज़ समथिंग द हाई टाइम विच यू हैव आस्क्ड योर एल्डर्स इन द फैमिली टू गिव यू सम टाइम। हम और देखते हैं कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन आपकी लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा। बहुत करेज शो किया है आपने, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज यंग एज में होते हुए या फ्रेश बिगनिंग में होते हुए। ओके, पेज ऑफ कप्स अगेन, यहाँ पर एक यंग सी एनर्जी है कप्स की, पेज ऑफ कप्स की, बिग फ्रेश की, द मून। ओके, इस बात को लेकर आप थोड़े से परेशान भी हो रहे हैं, और फुल मून के दिनों में शायद आपको ज़रा ज़्यादा ही परेशानी होती है। थोड़ा डिप्रेशन भी हो रहा है, आपको एंजाइटी भी हो रही है, बिकॉज आपको ये लग रहा है कि मैंने ये कर तो दिया, अब आ गया ऊँट पहाड़ के नीचे, वो वाली बात हुई है। बट डेफिनेटली आई कैन सी कि आपका पैशन जो है वो बड़ा रैशनल है। यू आर वेरी क्लियर इन योर डायरेक्शन। द फूल, यू आर रेडी टू लीप ऑफ फेथ लेने के लिए आप तैयार हैं। यू आर रेडी टू टेक दिस चांस। आप एक बिल्कुल एक्चुअली ये जो एम्परर का कार्ड आया है ना, द पर्सन कैन सी कि आपका थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है ये पेज ऑफ कप्स ऑफ फूल को, कि शायद आपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं या कोई ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एक केयरलेस नेचर आपका है। इसीलिए शायद इस पर्सन को आपकी नेचर के मुतालिक पता है और इस वक्त वो आपको चांस देते हुए डर रहे हैं, लेकिन आपने इनको कायल कर लिया है। और आपके जहाँ पर भी आपका काम है जो मैं देख सकती हूँ, वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप थोड़ा सा जो है ना चाइल्डिश बिहेव कर जाते हैं, आप इमोशनल फ़ौरन हो जाते हैं। आप क्रिएटिव हैं, आप मीनिंगफुल हैं, आपके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन आप के पास जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है ना तो आप थोड़े से जो हैं वो घबरा जाते हैं, और मतलब आपके अंदर अभी भी, इनको ये लगता है कि आपके अंदर अभी भी वो मेच्योरिटी नहीं आई है कि आप सीरियस मैटर्स को जो है वो डील कर सकें।
शायद इसीलिए वो आपको किसी इमोशनल साइड की तरफ जो है वो इंगेज करना चाह रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा, फिर आप अपनी लाइफ में कोई प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे तो शायद वो बेटर हो। जिसकी वजह से आपने, मुझे ऐसा लगता है कि आपने फ़ाइट बहुत ज़्यादा की। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि आप कुछ ओवर एम्बिशियस भी हो रहे हैं इस वक्त। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो आपने जो चांस लेने की बात की है, इसको लेकर आपको खुद भी पता है, इस इन दो नेचर की वजह से आपको खुद भी पता है कि आप जो है ना कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी कर देते हैं, बाज़ दफ़ा गॉड फॉरबिड कुछ मेस भी क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आप इतनी आसानी से जो है ना वो चेंज एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। थोड़े से रिजिडिटी मुझे फील हो रही है। और ये मून का कार्ड जो है ना आपको अपने अपने ही फियर्स में, आप देखें इस कार्ड को ज़रा गौर से, तो द लेडी हैज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ कीज़, उसके पास हर ताले की चाबी है, लेकिन कुछ और ही, मतलब वो देख कहीं रही है, पीछे वुल्फ्स हैं आप देखें। तो ये बहुत सारे फियर्स भी आपको इसको काम करते हुए लग रहे हैं, लेकिन जो इस पर्सन का एक खौफ है ना आपको लेकर, वो ये है कि आप सडनली आप बिल्कुल केयरलेस मोड में चले जाते हैं। तो आई गेस अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम अभी देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है। लेकिन इस पर्सन का जो आपकी लाइफ में इसका फियर फील करना शायद बनता भी है, क्योंकि आपकी एनर्जी, जो आपका एक्शन आया ना कि आपने जो डिसीजन लिया उस पर आपका फ्यूचर में एक्शन क्या होगा, तो आई गेस आपकी नेचर जो है वैसी है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, बॉटम ऑफ द डेक में आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। आपकी फैमिली जो है वो यकीनन ज़रूर आपके ऊपर प्राउड फील करेगी, और आप जो हैं इस विश को अपनी पूरी करते हुए नज़र मुझे आ रहे हैं। आपने बस ध्यान रखना है, यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जो होता है वो एक तरीके से डिसीव का कार्ड होता है। आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी सराउंडिंग्स में कि जो लोग आपके पास हों वो शायद आपको बिट्रे करें। कुछ लोग आपको अबैंडन भी कर सकते हैं, कुछ लोग आपके सामने बहुत अच्छे बने हुए होंगे, लेकिन शायद, क्योंकि देखें बिजनेस पे, जॉब पर तो यही होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आया है। स्टूडेंट्स हैं तो आपके बाज़ दफ़ा आपके फ्रेंड्स भी आपको बैक स्टैप करते हैं, तो आपने एहतियात करनी है। बट फॉर श्योर इसके बॉटम ऑफ द डेक में भी ये आ गया था 3 ऑफ पेंटिकल्स। बट फॉर श्योर आपने एहतियात करनी है अपनी सराउंडिंग्स में। आपने हर हालत में देखते रहना है कि आपके अतराफ़ में लोग कौन हैं। आप अलर्ट होंगे तो आपके पास जो है वो क्या नाम है, आपके प्लान्स जो हैं वो अचीव होते हुए आपको नज़र आएंगे। लेकिन अगर ये केयरलेस एनर्जी में आप रहे ना तो कोई भी आपका फ़ायदा उठा सकता है। आई थिंक यही फेयर जो है ना वो इस पर्सन को है। एंड डेफिनेटली आई कैन सी कि ये जो पर्सन है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पेरेंट्स को होगा, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट में, तो आपके फियांसे को होगा, और अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो डेफिनेटली वाइफ को हस्बैंड के लिए और हस्बैंड को वाइफ के लिए होगा। तो आई गेस इनका जो है कंसर्न वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपने बहुत एहतियात करनी है। जो आपने प्लान किया है, आपका हार्डवर्क आपको डेफिनेटली पे करेगा, लेकिन आपने बहुत अलर्ट रखना है। हर किसी पे भरोसा नहीं कर लेना, हर किसी की बात मान ली लेना, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही हमें बताता है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल से एडवाइस क्या है। सॉरी। आपने जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में अभी रिसेंटली लिया है उसके लिए हमें डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है। राइट, विल टेक वन मोर कार्ड। विल ट्राई टू टेक वन मोर कार्ड। उप्स, एडवाइस तो बहुत आ रही हैं आपके लिए, बट विल टेक वन मोर कार्ड, ओनली वन मोर कार्ड। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के लिए, चलें 2 कार्ड्स आ गए हैं तो हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं, बिकॉज हमें मैसेज अगर डिवाइन की तरफ से आ रहा है तो हमें लेना चाहिए। मूविंग ऑन, आगे बढ़ जाइए जनाब, रुकने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने अब मुझे बात समझ में आ रही, मैं आपको भी बताती हूँ। मूविंग ऑन का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ओके, दिस इज़ नंबर 7 विच मीन्स चैरियट। यू आर वेरी क्लियर। ये चैरियट का कार्ड जो है वो रेगुलर टैरो में जो है वो चैरियट का कार्ड होता है। चैरियट जो होता है वो एक कैंसर मतलब वाटर एलिमेंट होता है, और इनको बहुत क्लैरिटी होती है। जिसकी रीडिंग में ये कार्ड निकलता है दैट मीन्स कि उनको अपने डिसीजन को, जैसे घोड़े को लगाम देनी आ जाती है ना, चैरियट का कार्ड अगर आप रेगुलर टैरो डेक में देखें तो
उनको अपनी एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर ना अपनी डायरेक्शन सेट करना आ जाती है। तो ये तो आपकी रीडिंग में डेफिनेटली आ गया है। दैट मीन्स कि आपने जो भी डिसीजन लिया है, स्टैंड योर ग्राउंड। 7 और 7 हमारे पास 2 दफ़ा आया है। यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स आया था, और ये भी 7, ये भी टैरो डेक में एक तरीके से देखा जाए ये ऑरेकल एडवाइस है। लेकिन स्टैंड योर ग्राउंड, आपने जो डिसीजन लिया है ना, आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने डिसीजन पे कायम रहें। 7 7 7 थ्राइस हमारे पास 7 आया है, विच मीन्स कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो गई है। 777 यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है किसी के लिए। 777 में लक आपके साथ है बंदा। और राइट, इमोशनल विड्रॉल, इमोशनल विड्रॉल और मूविंग ऑन मैं अभी आपको बताती हूँ। डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम ये भी मुझे क्लियरली पता चल रहा है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो कार्ड यहाँ पर आपका आया था वो क्यों आया था। गौर से सुनिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं, या तो उनके पेरेंट्स उनकी शादी करना चाह रहे थे, या वो किसी लव अफेयर में थे। जो जॉब पर हैं, अपने किसी करियर में हैं, उनकी या तो मंगनी हुई थी, या मंगनी हो रही थी, या मंगनी होके टूट गई है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड और वाइफ, या तो उनके अंदर कोई सेपरेशन हुई है करियर को लेकर, काम को लेकर। जो लोग बिज़नेस पर हैं, वो अपने बिज़नेस में उन्होंने जो भी लॉस या प्रॉफिट इस वक्त फेस किया है, उसमें उनका रिलेशनशिप बहुत अफेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से आपको एडवाइस एंजल की तरफ से ये आ रही है कि आप ये जो इमोशनल साइड थी ना, और ये जो कार्ड आया था, शायद आपकी इस इमेच्योरिटी की वजह से आपके इस पर्सन को, जो घर में आपकी एक अथॉरिटी फिगर है, उसको ये फील होता है कि आप हमेशा लोगों की बातों में आकर अपनी इमोशनल साइड को जो है ना एक्टिव कर लेते हैं। और काम में, बिजनेस में, जॉब में, स्टडीज़ में एक ही चीज़ काम आती है, वो होता है आपका माइंड एक्टिव होना। अगर वहाँ आप इमोशनल होंगे तो आपकी स्टडीज़ भी अफेक्ट होंगी, आपकी करियर भी अफेक्ट होगा, आपकी वर्क प्लेस भी अफेक्ट होगी, और आपका बिजनेस भी अफेक्ट होगा। तो यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, आपके पास 3 बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आए हैं। एंड इफ़ यू कैन सी, ये 3 मैसेज इवन नंबर्स के हैं, 4, 6 और 8। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको जो भी चीज़ें इमोशनली होल्ड करती हैं ना, आप उनको छोड़ दीजिए, उनसे निकल आइए। उनमें आपको बिल्कुल भी रहने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये आपकी ग्रोथ को रोकेंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। आपको बिल्कुल भी इमोशनल होकर इस डिसीजन पर फोकस नहीं करना, बहुत प्रैक्टिकल होकर फोकस करना है। डिसीजन लेते वक्त आपने बहुत ही क्लियर अपने लिए जो है वो डायरेक्शन सेट कर ली है। गो अहेड। बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपके डिसीजन में कोई डाउट है, बट ये डाउट सिर्फ तब सक्सेसफुल होगा जब आप इस पे फोकस्ड और डिटर्मिन्ड रहेंगे। अगर आपने ज़रा सा भी कोई झोल दिया, ज़रा सा भी आपने कोई लचक दिखाई, और ज़रा से भी आप इधर उधर हुए, जो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा। अगर आप फोकस्ड रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। ये एक तरीके से पेंटिकल्स का कार्ड होता है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है। इसमें आप देखिए आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। आपको एनर्जी ऑरेकल से भी मैसेजेस यही मिले हैं। अब मैं आपके लिए एंजल एडवाइस देखती हूँ, जो कि ज़्यादातर मैं तभी यूज़ करती हूँ जब मुझे बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि एंजल से जो है ना वो मैसेजेस चाहिए होते हैं। इस बेसिस पर हम देखेंगे कि आपके साथ एंजल स्पिरिट्स कौन सी हैं, बिकॉज 777 का कार्ड आया, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और इसमें ये बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि अगर आप डिटर्मिन्ड रहे, फोकस्ड रहे, तो आप टीचर्स अवेकन। सी, इफ़ यू कैन रीड दिस, यू हैव समथिंग important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. This is so beautiful. जो मैंने पहले बात कही थी, देखिए वही बात आ रही है. We'll see. Oh, very good. We have 2 more cards. Okay, इसको कहाँ रखूँ मैं? इसको मैं यहाँ रख देती हूँ फिलहाल. ओदिन, साइकिक इनसाइट. आपने अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करना है, आपने अपनी इंट्यूशंस को देखना है, आप अपनी इनर सोल को पहचान सकते हैं. योर थर्ड आई इज़ ओपन. आज मैंने 3 प्राइवेट रीडिंग्स भी की, एंड यू वोंट बिलीव कि उनकी पर्सनल रीडिंग में थर्ड आई चक्रा जो था वो बहुत आया, और ये 4th टाइम मेरे आया है. मैंने 3 पर्सनल रीडिंग्स की हैं, और दिस इज़ समथिंग आज मुझे लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जी में ट्यून इन हूँ, वो शायद
उन्होंने अपने माइंड को बहुत कंट्रोल किया है, एंड दिस इज़ वाई यू सी योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशंस। आई थिंक आपको वही करना चाहिए। काली माँ, दिस इज़ रिलेटेड टू अ हिंदू रिलीजन, बट इट इज़ ऑल अबाउट फेसिंग फियर। यहाँ पर आपका एक कार्ड आया था, द मून। मैंने कहा था ना उसके अंदर वो यही वाली बात आ गई है कि आप अगर अपने फियर को एक दफ़ा फेस कर लेंगे ना, तो देन आपकी जो ग्रोथ होती है, आपकी जो हाई स्पिरिट होती है, वो आपकी स्पिरिट से और डिवाइन से और यूनिवर्स से जो ना कनेक्ट हो जाती है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। एज आई सेड कि 777 आपकी रीडिंग में आया है, and this is the Miriam. Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जो आपने जिसको आपने ब्रेक किया, अगर आप ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बॉटम ऑफ द डेक में ओपन कम्युनिकेशन आई है जो कि आपने की है, जिसकी वजह से आपकी बात जो है ना, गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। अपने दिल की जो बात है ना, आप देखिए इसके दिल के ऊपर कितना बड़ा जो है वो एक जिसे कहना चाहिए एक त्रिशूल होता है या कोई मेटल का होता है जिसके अंदर स्नेक भी आ रहे हैं, फैल्कन भी है, लेकिन आपको मैसेज यही आ रहा है कि अब जो भी बात हो वो ओपन और क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आप करें। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल, वेरी डिटर्मिन्ड रीडिंग फॉर ऑल दोज व्यूअर्स, दोज हु आर डूइंग planning something to do something remarkable in their career, whether they are students, whether they are new officials, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई फ्रेश वर्किंग करता है, किसी ने न्यूली जॉब स्टार्ट की है। बट द मैसेज इज़ वेरी क्लियर दैट इफ़ यू हैव टेकन अ चांस, अगर आपने अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, अपनी अथॉरिटी फिगर के सामने आप बिल्कुल स्टैंड हो गए, आप खड़े हो गए कि आप कुछ करके दिखाएंगे, आपको टाइम दिया जाए, टाइम बताएगा। जस्टिस का कार्ड देखें, बहुत अंदर चला गया, लेकिन जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि वक्त बताएगा कि आपने जो है वो जो कहा था वो आपने करके दिखाया, लेकिन वो तभी होगा जब आप फोकस रहेंगे। आप ज़रा सा भी इमोशनल हुए तो टाइम टाइम फुस, ठीक है ना जनाब। तो ये बड़ी एनर्जेटिक रीडिंग थी और मैं बहुत एनर्जाइज हो गई हूँ इस रीडिंग के बाद, बिकॉज मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ, बहुत एनर्जाइज हो जाती हूँ जब ऐसी डिटर्मिन्ड और इतनी पावरफुल एनर्जी आती है। बेस्ट ऑफ लक जो मेरे व्यूअर्स हैं, और मैं डेफिनेटली आप देखिएगा जिन्होंने नया नया करियर स्टार्ट किया है, आप अपने फ्रेंड्स से इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज हम लव रीडिंग्स तो करते ही रहते हैं और लव रीडिंग्स तो डेली अपलोड होती हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती हूँ, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट हो। बट दिस इज़ समथिंग, यू नो, these readings actually help you to set your direction. So those who are planning to start anything new, or those who have started, this is the best these are the best messages for you. Best of luck everybody, whoever is planning what they are planning actually to do. वीडियो पसंद आई हो तो ज़रा ज़ोर से लाइक का बटन दबाइएगा, और रीडिंग देखते हुए आपको लगा हो कि आपको ये रीडिंग ज़रूर किसी को मोटिवेट करने के लिए किसी से शेयर करनी चाहिए, बिकॉज इट हैज़ सो मैनी मैसेजेस। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाना भूलिएगा, और फिर अगर जो भी आपने बात अभी इसमें देखी है वो मुझे वापस आके ज़रूर बताइएगा कि ये हो गया, राइट। आई विल कम बैक विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।